हम आपकी बखिया उघेड़ देंगे। हम आपसे इसका हिसाब लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पिछले बुधवार यानी 10 तारीख से बहुत ही ट्रेंडिंग में है और चर्चा में है। देश में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। भले ही इस तरह के शब्द का प्रभाव चुनाव में नहीं पड़े, लेकिन देश में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो कि स्वदेशी, देसी, आयुर्वेद, देश प्रेम जैसे शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। या फिर एक ऐसा भी वर्ग है जो कि कानून का जानकार है, कानून से जुड़ा हुआ है, या कानूनी प्रक्रिया में अपने आप को ला करके और कानून की प्रैक्टिस कर रहा है, यानी वकील, वकालत, कोर्ट आदि से जुड़ा हुआ है। मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दहाड़ में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो शूट हो रहा है गंगा के तट पर बैठ करके। नमामि गंगा का ये इलाका, हमारे पीछे माँ गंगा दर्शन कर सकते हैं आप। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गंगा तट का आश्रय मिला है। मेरा आवास गंगा तट के एकदम किनारे है। तो आइए, आप मैं समय को जाया न करते हूँ, अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। तो चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। और पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं उस केस के बारे में जो बाबा रामदेव वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है, जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था और जिसकी सुनवाई 10 तारीख को हुई। जनाब अमानुल्लाह और हिमा कोहली जी के ज्वाइंट बेंच में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो बहुत ही आदरणीय, माननीय है, लेकिन कभी कभी कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश अपने आप को न्यायाधीश ना समझ करके यम समझने लगते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की आत्मा उनके कंट्रोल में है और वो जब चाहे किसी के भी शरीर से आत्मा को निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही वाकया सामने आया। मैटर था भ्रामक प्रचार। दोस्तों, भ्रामक प्रचार क्या बाबा रामदेव की कंपनी या बाबा रामदेव और बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण जी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो है ही भ्रामक प्रचार कर रही है? अन्य कंपनियां या विदेशी कंपनियां जो है देश में अपना व्यापार कर रही है, वो बहुत ही साफ सुथरी और ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है। उनके तरफ से ना तो किसी तरह का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और न ही किसी तरह की गलतफहमी फैलाई जा रही है। क्या ऐसा है? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और ये अमानुल्लाह जनाब और मोहतरमा हिमा कोहली जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर या उसके किसी भी कार्रवाई पर चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन आज चर्चा करना थोड़ा बनता है। जब जनाब आप टीवी खोलते होंगे ना, तो आपको न्यूज देखना है, चाहे कि कोई टीवी सीरियल देखना है या कोई फिल्म देखना है, तो उसके बीच में ब्रेक में दुनिया भर का एडवर्टाइज आपको दिखाई पड़ता है। 14 दिन में हम आपको गोरा कर देंगे, ये ड्रिंक पी लीजिए तो डर खत्म हो जाएगा, ये सप्लीमेंट खा लीजिए तो आप टाइसन या WWF के पहलवान बन जाएंगे,
या ये बॉडी स्प्रे आप लगा लीजिए तो आपके बगल से गुजरने वाली सुंदरिया आपके ऊपर मोहित होकर के आपका आलिंगन कर लेगी। ये प्रचार तो बहुत सही है, ऐसा होता होगा तभी आपकी नजरें इनायत इन पर नहीं हुई है। और बाबा एक स्वदेशी कंपनी है, देसी आदमी है, लुंगी पहनते हैं, गमछा या एक कपड़ा लपेटते हैं, स्वदेशी ढंग से अपना काम करते हैं। तो भाई एक देसी आदमी को पर तो सब कोई लठ बजाता है और सूट बूट वाले पर तो हाथ रखना भी मुश्किल है। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट जब बुधवार को बाबा को बुलाता है और बाबा सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हैं और एक हलफनामा भी दायर करते हैं, लेकिन जनाब आपने उस हलफनामे को इनकार किया। आपका अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, लेकिन इनकार करने के साथ साथ आपने कुछ ऐसे शब्द कहे जो कि एक जस्टिस प्रक्रिया में उन शब्दों का स्थान नहीं है। हम आपकी बखिया उखेड़ देंगे। गजब बात है यार, ये शब्द एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हो सकता है। हम आपसे इसका हिसाब लेंगे। ये तो गली के कोई लड़के दो आपस में भिड़ जाते हैं तो आओ मेरे एरिया में हम हिसाब ले लेंगे, इस तरह की भाषा हो गई। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। अदालत जब उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाती है तो उसके साथ भी उसकी वही भाषा है। क्या है आखिर ये सब आप कर क्या रहे हैं? आप ऐसे लोगों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खोल देते हैं तो देश को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो देश की बखिया उगड़ने का सपना देखते हैं। और आप एक ऐसे अध्यात्म गुरु या योग प्रचारक जो आयुर्वेद को एक ऊंचाई तक लेके गए, पूरी दुनिया में जिन्होंने योग को फैलाया, योग का नाम आगे बढ़ाया, भारत का नाम आगे बढ़ाया, आप उनको इस तरह की थ्रेटिंग दे रहे हैं। वहां से हमारे गांव में एक कहावत है कि बहुत अलग जगह पर, बहुत गंगा किनारे आज मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी गंगा किनारे का ही लड़का हूँ, बहुत इजी वे में आज वीडियो बना रहा हूँ। हमारे गांव में एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। मानसिकता आदमी की मरती नहीं है, चाहे वो कितने भी ऊंचाई पर चले जाए। ये इसी मानसिकता को आज अमानुल्लाह जी ने दर्शा दिया। इनकी जो मानसिकता है ना, इनकी मानसिकता वही मानसिकता है जो इनके पूर्वज करते चले आए हैं कि सनातन भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, भारत की अस्मिता, भारत का गौरव, इसको नीचे लाना है। और वो सारी विदेशी आक्रांताओं की कंपनी, भारत को लूटने के सपना देखने वाली कंपनी, भारत में भ्रामक प्रचार फैलाने वाली कंपनी, डेली अपने भ्रम जाल में फंसा करके हजारों करोड़ों डॉलर कमाने वाली कंपनी को ऊपर लेके जाना है। शायद इसमें इनका भी कुछ योगदान होगा, इनके साथ इनका कोई संबंध होगा। तो ठीक है, देश जीवित है, संविधान जीवित है और देश में बहुत बड़े बड़े संवैधानिक विद्वान भी हैं जिन्होंने आपकी इस उक्ति का बहुत कड़े से विरोध किया है और कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसमें कुछ जो है इन्होंने पिछले कई केसों का भी उल्लेख किया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जजों ने कहा है कि पीठ का यानी बेंच का और
एक मर्यादा होता है और उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। और इस पालन से समाज में और देश में एक संदेश जाता है और लोगों का कोर्ट के प्रति, संविधान के प्रति, न्याय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, न्याय प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ता है। तो आज इसी के साथ ही मैं चाहूँगा कि आप मुझे फिर से एक बार जो है मदद करें, इस मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि वैसे लोगों तक ये वीडियो जाए तो आयुर्वेद, योग या सारे पुराने जो भी पद्धति है भारत की, इन तक जो है, इनको मानने वाले तक हमारा ये वीडियो जाए। और आपसे लाइक की अपेक्षा रखता हूँ। और इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।